भारत का ये पड़ोसी म्यांमार, जहां इस वक्त चुनाव हो रहा है और चुनाव के वक्त क्यों चाइना, रूस और भारत तीनों क्या जुंटा सरकार के साथ आकर खड़े हो गए हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया में इस चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा आलोचना क्यों हो रही है, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साल 2021 जब म्यांमार में तख्ता पलट होता है और म्यांमार का तख्ता पलट साल 2021 से लेकर अब तक एक बड़े गृह युद्ध में बदल जाता है। स्क्रीन पर एक नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे में आप देख रहे हैं कई अलग अलग इलाके हैं, जिन अलग अलग इलाकों पे अलग अलग रिबेल्स ग्रुप का कब्जा है, यानी विद्रोही संगठनों का कब्जा है। म्यांमार को शुरुआती दिनों में अलग थलग रखने की कोशिश भी हुई और अमेरिका ने इस मामले में म्यांमार के ऊपर कई सारे प्रतिबंध भी लगाए। फिर ये भी देखने को मिला कि म्यांमार के गृह युद्ध से डर कर जो लोग भागे थे और अमेरिका पहुंचे थे, अब उनको लेकर भी एक फैसला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बाइडेन की नीतियों को दरकिनार कर दिया गया और बाइडेन की नीतियों को दरकिनार करते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि म्यांमार सुरक्षित जगह है और तुम लोगों को अब अपने घर वापस चले जाना चाहिए। जैसा कि साफ साफ देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के अंदर किसी बाहरी देश के किसी शख्स को नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसे में इन्होंने नियम ही बदल डाला और कहा नहीं जी, म्यांमार अब सुरक्षित है, जाओ जाओ। अब इसमें क्या हुआ, म्यांमार की जो जुंटा सरकार थी वो तो खुश हो गई। उन्होंने इसे एक तमगे की तरह समझा कि चलो, इसका मतलब है कि आप हमें मान्यता दे रहे हो कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो म्यांमार के निवासियों से तो पल्ला झाड़ लिया अमेरिका ने, ये साफ दिखा। लेकिन अमेरिका की म्यांमार में रुचि है और ये रुचि बांग्लादेश के अंदर देखने को मिली थी, पर अभी सीन थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। म्यांमार में चुनाव हो रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये तस्वीरें चुनाव, और इस चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। इस चुनाव में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विशेषज्ञ हैं, इसके अलावे अमेरिका है, इन सब का कहना है कि ये चुनाव तो एक धोखा है, यहाँ पर दुनिया को धोखा दिया जा रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में बिना विरोध के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं, कोई सच्चा विपक्ष इस चुनाव में भाग नहीं ले रहा है। और म्यांमार की संविधान के अनुसार जनता प्रमुख मीन आंग ह्लाइंग को राष्ट्रपति या कमांडर इन चीफ या संसदीय स्पीकर में से कोई एक भूमिका निभानी होगी। कहा जा रहा है कि मीन और सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होगा, इस चुनाव में कौन जीतेगा? अभी से ही स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है सेना की जो समर्थित पार्टी है उस पार्टी ने घोषणा करना शुरू कर दिया है कि पहले ही इन्हें बढ़त मिल रही है। वो तो बढ़त मिलेगी ही जब सामने में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों के लिए कोई सामने खड़ा ही नहीं है, तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसलिए इस पूरे चुनाव को कहा गया कि ये चुनाव तो एक धोखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये देखने को मिला कि चीन ने इस चुनाव को म्यांमार की राजनीति में निर्णायक कहा है। चाइना यहाँ फुल सपोर्ट में है और इसी चीज को द गार्जियन ने छापा भी है और इनका कहना है कि ये चुनाव जीतेगा कौन? ऐसा लगता है जैसे ये चुनाव जीतेगा चाइना, यहाँ पर चाइना की ही सरकार होगी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चुनाव के बारे में कहा कि घरेलू शांति, पार्टियों के बीच संघर्ष विराम और लोगों की इच्छा पर आधारित राष्ट्रीय शासन होना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि सुलह होना चाहिए, सामाजिक सद्भाव होना चाहिए और इसी वजह से चीन ने अपने ऑब्जर्वर यहाँ पर भेजे हैं, रूस ने भी भेजा है, वियतनाम ने भी भेजा है और आपको बता दूं भारत ने भी भेजा है। अब आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि भारत क्यों भेज रहा है, जब साफ साफ दिख रहा है कि म्यांमार में सिर्फ एक लीपापोती हो रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे भी कारण है चाइना। एक बात तो साफ देखने को मिल रही है कि म्यांमार के अंदर चाइना बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। भारत के लिए ना दो दिक्कतें हैं इस वक्त। एक तो म्यांमार भारत का पड़ोसी है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और दूसरा म्यांमार के पास
रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना है। चाइना यहाँ पर यूं ही नहीं घुसा है, चाइना को दोनों ही चीजें यहाँ पर मिल रही है, भारत के ऊपर दबाव बनाना और साथ ही साथ रेयर अर्थ मटेरियल को हासिल करना। म्यांमार के साथ चाइना की सीमा 2185 किलोमीटर की है और चाइना यहाँ पर काफी सारा पैसा भी लगा चुका है। चाइना यहाँ पर कई गलियारे बनाना चाहता है और साथ ही साथ इन गलियारों से रेयर अर्थ मटेरियल को यहाँ से ले जाना भी चाहता है। और ये पहली बार नहीं है, जब म्यांमार में 1988 में पहली बार तख्ता पलट हुआ था तब भी चाइना ने यहाँ मदद करनी शुरू कर दी थी और सेना को काफी मदद दिया था, आर्थिक सैन्य समर्थन दिया था। चीन ने हथियारों की कथित तौर पर आपूर्ति की थी, आर्थिक सहायता भी दी थी। आज के डेट में भी कहा जाता है कि म्यांमार के जो अलग अलग ग्रुप हैं, इन अलग अलग ग्रुप को चाइना सपोर्ट करता है और अपने हिसाब से दबाव बनाता है कि किसकी सरकार होगी, जुंटा की सरकार होगी तो विद्रोही गुट अब धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे और एक एक इलाके वापस से सैन्य सरकार के पास आएगा। 3-4 देशों ने जिन्होंने यहाँ ऑब्जर्वर भेजा है, जिसमें भारत भी शामिल है। क्यों भेजा है? क्योंकि अब यहाँ पर मोहर लगनी है कि ठीक है जी, अब जिसकी भी सरकार आ गई है, चुनाव हो गया है और सरकार आ गई है, चलो अब मोहर लगाओ। भारत इस गेम में बना रहना चाहता है, यही वजह है कि भारत ने अपने पर्यवेक्षकों को यहाँ भेजा, ऑब्जर्वर्स को भेजा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात रेयर अर्थ मटेरियल की है तो भारत के पास खजाना तो बहुत है, लेकिन कभी भारत ने इस तरफ देखा ही नहीं उस हिसाब से जिस हिसाब से चाइना ने देखा। अपने यहाँ माइनिंग के नियम कड़े रखे भारत ने, ज्यादातर सिर्फ एक सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड को दिया गया, तो प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग ये अटक कर रह गया। आज चीन के पास करीब 90% ग्लोबल रेयर अर्थ रिफाइनिंग कैपेसिटी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोसेसिंग तो लगभग पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में है। मतलब दुनिया के किसी खदान में ये एलिमेंट हो, प्रोसेसिंग सिर्फ चाइना में हो रहा है। भारत की स्थिति इसके उलट है। भारत की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत सीमित है, सालाना उत्पादन सिर्फ कुछ हजार टन तक सिमटा हुआ है। इसी वजह से भारत का ग्लोबल रेयर अर्थ ट्रेड में रोल लगभग 9 के बराबर रहा है। लेकिन अब जाकर भारत धीरे धीरे जापान और कई देशों के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन कर रहा है ताकि भारत इन रेयर अर्थ मटेरियल्स को निकाल सके। अब ये तुरंत से तो नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में म्यांमार जैसे देशों के साथ अपने रिश्तों को सही रखना बहुत जरूरी है। और अभी की जो स्थिति हो गई है जियोपॉलिटिक्स में, वो ऐसा हो गया है कि सिद्धांतों की बात अब खत्म हो गई है। अब हर देश ये देखता है कि मेरा प्रॉफिट किसमें है और किसके साथ रहने में मेरा प्रॉफिट है, उसी हिसाब से चलता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने यहाँ ऑब्जर्वर भेजकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।